वायरिंग हमारी जल चुकी है पूरी तरह से। मैं आपको आगे से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए पहली बार तो यूट्यूब पे मैं इस प्रकार की वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए अनएक्सेप्टेड रहेगा, बट ये रियलिटी है। ये देखिए आप, मैं आपको पहले मोटर की जो वायरिंग होती है, जो तार होते हैं, वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप क्या कंडीशन हो चुकी है। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, मतलब पूरे जल चुके हैं तार अपने पूरी तरह से जल चुके हैं। ये देखो, तार पूरी तरह से जल चुके हैं। और भाई साहब, ये कैसे जले हैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पेटी लगी हुई है अपनी यहाँ पर, स्टार्टर वगैरह, जो इधर से आपको नहीं दिख रहा होगा व्यवस्थित, इधर से दिखाता हूँ। जो अपना स्टार्टर वगैरह होता है, सारी चीज़ें जो इसमें अपनी रखी रहती है। यहाँ से अपने मोटर के जो वायर जाते हैं, ठीक है, नीचे मोटर रखी हुई है अपनी दो। तो हुआ क्या भाई साहब कि अभी क्या है, शादियों का सीज़न ज़्यादा चल रहा है। आज तारीख है 20 अप्रैल। तो हुआ ये कि ना मेरे पापा, बड़े पापा, अंकल जी, मैं, भैया, मतलब अधिकतर सारे लोग शादियों में गए हुए थे। फैमिली में एक फंक्शन था छोटा सा, तो आधे लोग वहाँ थे। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि आज खेत पे कोई उपस्थित नहीं था, ठीक है, खेत पर उपस्थित नहीं था। इस स्थिति में हुआ क्या कि कोई सड़क से जा रहा था बाइक लेके, अचानक किसी ने धुएं का उबाल देखा, धुआं देखा कि यार किसी की पराली जल गई है, जिसे हम मालूम में से बोलते हैं खापे, ठीक है, जो गेहूं कटने के बाद रह जाते हैं उसको हम खापे बोलते हैं मालवी में। जो बचे हुए थे जिन्हें हमें जलाना तो था, लेकिन अब पता नहीं किसी ने जानबूझकर ये पराली जलाई है या फिर हाई टेम्परेचर होने के कारण अपने आप जल गई है। देखिए, दो बात आती है यहाँ पर सामने। पहली बात तो ये कि जो गोठड़ा वाली माता जी हैं, उन्होंने पूरे वर्ष की भविष्यवाणी की थी। उसमें क्या बताया था, उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी वर्ष के बारे में कि क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा। तो उसमें एक चीज़ उन्होंने बताई होगी जो आपने सुनी भी होगी और मैंने भी सुनी है। क्या बताया था उन्होंने कि जहाँ आप आग नहीं लगाओगे वहाँ भी अपने आप आग लग जाएगी, यानी कि अपने आप ही आग लग जाएगी, ऐसी गर्मी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, मानते हैं, माननी चाहिए उनकी भविष्यवाणी, और वो हर साल अच्छी और सही सटीक भविष्यवाणी बताते हैं। तो उन्होंने बताया था कि अपने आप आग लगेगी। तो पहली बात तो मैं मानता हूँ कि हाँ, अपने आप आग लग सकती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि अभी टेम्परेचर हाई भी हो रहा है। अप्रैल में कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ गर्मी बढ़ चुकी है, 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन इतनी भी हाई गर्मी नहीं हुई है कि मतलब अपने आप यार पराली जल जाए, अपने खापे जल जाए, इतनी गर्मी नहीं है अभी। मतलब अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पे ऐसा होता है कि जो अपनी ये ज़मीन होती है वो बिल्कुल आपको ताप पहुंचाती है, मतलब गर्म महसूस करवाती है, लेकिन ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है, ऐसी गर्मी नहीं है। तो 60% जो ग्राफ जाता है कि पहली बात तो ये कि घर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं था खेत पर, और दूसरी बात ये कि अगर कोई नहीं था तो अपने आप पराली कैसे जली, यानी कि किसी ने जानबूझकर जलाई है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई है, और मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या नुकसान हुआ है इसके जलने से, ठीक है। सब अपने खेत के जस्ट पास में, मैं पड़ोसी के खेत में आया हूँ। देखिए आप, देखिए जानबूझ के कोई नहीं जलाता है यार। अगर हम जलाते हैं तो हम हमारा नुकसान नहीं करते, हम हमारी वायरिंग ऐसे नहीं जला देते हैं, ठीक है। किसान को पता है कि वो 1-1 रुपये की भी चीज़ ला रहा है तो उसके दाम क्या है उसको अच्छी तरीके से पता है। ये देखिए हमारे पास में पड़ोस में, देखिए आप, फुहारे की खेती होती है इधर, जो अपन बोलते हैं ड्रिप यंत्र से, क्योंकि ऊंची नीची ढलान वाली जगह है तो यहाँ पर ड्रिप ही चलता है। तो देखिए इधर इन्होंने क्या है, अपने खेत पर नली लगाई हुई थी, नली से मतलब फुहारे वगैरह चला रहे थे। तो अभी तो गेहूं कट गए थे, लेकिन इन्होंने नली यहीं बिछा रखी थी क्योंकि अभी इनके भी पराली नहीं जली थी। तो देखिए अब क्या स्थिति हो चुकी है। ये देखो आप, ये देखो, ये भाई साहब, तो ऐसा तो नहीं है यार कि यार अपन ने जला दिए और दूसरे का नुकसान कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि यार मतलब दूसरे का नुकसान करने के लिए अपन अपना ही नुकसान कर लेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। तो मतलब ये जिसने भी किया है, देखो पहली बात तो ये बहुत गलत किया है, इससे उनको बाद में तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन अभी जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया। देखो ना आप,
इधर एक बेंड था शायद वो भी जला है, मेरे सामने वो खोद कर लेकर गए हैं। तो ये देखो आप, ये क्या स्थिति हुई है यार। जब हम हर बार ये पराली वगैरह जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अपना दवाई छिड़कने का ड्रम होता है उसमें, जो कि 500 लीटर का होता है, उसको हम पूरा भर कर लाते हैं और खेत की जो मेड़ होती है जिसे हम बोलते हैं सेड़ा, उस पर हम पहले पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही पास में कुछ भी पराली जल चुकी है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए कि कहीं दूसरी चीज़ें ना जले, जैसे अभी तार जल चुके हैं क्योंकि जगह गीली नहीं थी, इस वजह से हम पानी की ऑलरेडी व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन आज जो हुआ है उसकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन भाई साहब नुकसान कम हुआ है लेकिन हुआ तो है। और मैं मानता हूँ किसान के लिए अगर थोड़ा सा भी नुकसान है तो बहुत नुकसान है आज की कंडीशन में, ठीक है। और मैं आपको आगे भी बताता हूँ कि हमने जो एक आम का पेड़ था पूरी तरह से जड़ से मतलब सड़ चुका था। देखिए आप टीटोड़ी के अंडे देखिए यहाँ पे, देखिए अभी उसकी माँ चिल्ला रही है जोर से, ये देखिए ये आ गई है, तब मुझे भागना होगा नहीं तो सर फोड़ देगी यार ये। तो देखिए वहाँ अंडे रखे हुए थे, अब अंडों की क्या हालत हुई होगी देखिए आप। हमारा ये नुकसान नहीं हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। और पक्षियों का भी विशेषकर, क्योंकि ये वाला पक्षी जो होता है वो पेड़ के ऊपर कभी नहीं चढ़ता, ठीक है। तो जो आम का पेड़ था उसकी लकड़ी हमने जो कटवा कर रखी थी, वो देखिए आप इतनी तेज आग की लपटें थी कि देखिए सारी लकड़ी देखिए। अब वाइट वाइट पाउडर आपको दिख रहा होगा, ये वाइट वाइट पाउडर में सारी लकड़ी थी। और देखिए बड़ी सी बोंगी थी, ये भी जल चुकी है। और अब सिर्फ यहाँ पर रखी है जो है कि राग रह चुकी है बिल्कुल, जिसे हम मालवी में बोलेंगे राखोड़ा बच चुका है। जी गाइस, राखोड़ा बच चुका है और कुछ नहीं बचा है। तो देखिए ना यार क्या नुकसान होते हैं। तो हमने जैसे तैसे तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आकर एडजस्ट किया, लेकिन तब तक यहाँ तक आग लग चुकी थी। मैं आपको एक वीडियो स्क्रीन पर देखो आप, उस टाइम पे कितनी आग लगी हुई थी। और फिर बाद में फिर हमने सोचा कि अब इतना सा हिस्सा बचा है तो इसमें भी अब हमें माचिस की काड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर बाद में जले या ना जले, अब पूरा ही जल जाना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, जो नुकसान हुआ है। ये देखिए आप केल की झाड़ देखिए आप नीचे, बिल्कुल पूरी तरह से देखिए कैसी हालत कर दी है। बिल्कुल जंगल में आग लगी और देखो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पपीते का झाड़ था, इस पर भी थोड़ी सी लपटे गई है आग की। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए गाइस, देखिए नुकसान कितना हो जाता। नुकसान हुआ ठीक है, अब जो भी क्या कर सकते, लेकिन कितना नुकसान हो जाता। देखिए अब ये जो नीम का झाड़ है, इसकी पत्तियां बहुत सारी बिखरी हुई थी। मैंने हाथ से यहाँ पर ये देखिए आप, मैंने ये सरफेस साफ की है कि पत्ते इधर आ जाए और इधर, क्योंकि अगर ये पत्ते आग पकड़ लेते तो यहाँ पर हमारे गेहूं पर ऊपर जो पाल ढकी हुई है पूरी जल जाती और गेहूं भी हमारे जल जाते। कितना नुकसान होता है देखिए आप। और ये जैसे हमने ये झाड़ियाँ यहाँ जमा कर रखी थी, इन पर भी आग की लपटें आने के आसार। तो देखिए आप हल्की सी थोड़ी सी चिलमिल आ गई है, ठीक है। और ये देखिए ये नीम की बड़ी सी डाल थी और बिल्कुल लकड़ी मान सकते हैं। देखिए ये भी जलने वाली थी और मैंने इसको फिर बाल्टी ला के वहाँ से पानी भर के इसके ऊपर छिड़का, तब जाके कुछ आग शांत हुई। और देखिए गेहूँ रखे हुए थे, तो सोच सकते हैं आप कि कितना नुकसान हो जाता। देखिए मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि अचानक हमें जब भी पता चला, भगवान की कृपा है, जो जला है ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब जो बचा है मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। शायद कुछ ऐसा पुण्य होगा जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होने से हम बच चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और जिसने भी ये किया है, गलत किया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन गाइस आप समझ रहे हैं कि सरकारें बोलती हैं सैटेलाइट से हम देख लेंगे, पराली वगैरह जलती है। देखिए अब इस प्रकार के नुकसान अगर हो रहे हैं और सरकारें बोलती है कि हम जुर्माना लगाएंगे, तो जुर्माने की भरपाई हमारे जैसे किसान तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो निवेदन है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट दो, ग्राउंड रिपोर्ट जानकर डिसीजन लो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल होते हैं।